बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एयर इंडिया का वाक़या जब पेश आया, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की। दोपहर 3 बजे मैंने वो वीडियो बनाई, लेकिन कुछ ऐसी मसरूफ़ियत की वजह से वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हुई और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप तक लेट पहुंची। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब इस वक्त दोपहर के कोई 4 बज रहे हैं और इस वक्त मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ट्रैवलिंग में हूँ, लेकिन मेरी टीम ने बहुत सी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे साथ शेयर की है। कुछ चीज़ें हमने डिग आउट की हैं, फाइंड आउट की हैं, और वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एयर इंडिया की एक बहुत बड़ी गलती, फाश गलती जो है वो सामने आई है। कुछ चीज़ें जो एयर इंडिया ने अपने क्लाइंट्स के साथ छुपाई हैं, वो चीज़ें अब निकल निकल कर सामने आ रही हैं। बेसिकली इस तैयारे के हादसे की वजह क्या पता लगी थी, वो पायलट ने पहले ही बता दी थी। वो क्या था ये आपको बताना है। वो एक शख्स जो कि कहिए मुआवजाती तौर पर बचा है इस वाक़े में, उसने आखिरी लम्हात उसके उस प्लेन के अंदर क्या थे वो शेयर किए हैं। किस तरह से वो बचा है। लोग मुख्तलिफ स्टोरी सुना रहे हैं, लेकिन अब उसने बाकायदा तौर पर इंटरव्यू दिया है और उसने शेयर किया है कि मैं किस तरह से बचा हूँ, वो आपके साथ शेयर करना है। उसके अलावा इसमें बहुत से मुसाफिर थे जो सवार थे, मुख्तलिफ कहानियाँ हैं, बहुत सी कहानियाँ हैं जो आपके साथ बाद में किसी वक्त शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त कुछ बहुत एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है कि प्लेन के अंदर आखिरी लम्हात में क्या हो रहा था, क्या कुछ देखा इस मुसाफिर ने भी और क्या कुछ देखा कुछ दीगर लोगों ने। कुछ चीज़ें शेयर की हैं, कुछ आखिरी वक्त की कुछ मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस जो इस प्लेन में सवार लोगों के थे टेक ऑफ से पहले। और उसके अलावा ब्लैक बॉक्स इसका मिल गया है। और एक जो बहुत ही अहम बात है वो ये है कि ये प्लेन एक जगह पर जाकर फिजा में रुक गया था, स्टिल हो गया था। ये क्या मामला है, ये बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो है, इसको आपको आखिर तक देखना होगा ताकि आपको कुछ चीज़ों की डिटेल्स जो है वो पता लग सके। एयर इंडिया ने अपने मुसाफिरों के साथ कितना बड़ा धोखा किया है, वो धोखा वो भी आपको सब समझ आएगा कि कुछ चीज़ें जो पहले से पता थी उनको क्यों छुपाया गया। अब ये एयर इंडिया की जो बैनुल-अक़वामी परवाज़ जिसमें 230 मुसाफिर थे, 12 अमले के अफराद थे और एक शख्स विश्वास मैं अगर स्पेल इसको गलत नहीं कर रही हूँ, 11A सीट पर था जो कि मौज़ाती तौर पर ज़िंदा बच गया। उसकी कहानी तो उसी की ज़ुबानी आपको बताती हूँ। पायलट के आखिरी अल्फाज थे, आई एम लूजिंग थ्रस्ट। इसका मतलब ये है कि मैं तैयारे के, यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इंजन्स फेल हो जाए तो फिर वो उठा नहीं सकता, उड़ान नहीं भर सकता। मैं उसकी आम से अल्फाज में आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। मेडे जो है वो तो इस बात की अलामत है कि जनाब अब कुछ नहीं हो सकता है, अब नीचे वाले ही देख लें, तब मेडे की कॉल दी जाती है। और जो थ्रस्ट लूज कर रहा हूँ इसका मतलब यही है कि कोई यकीनन ऐसा फॉल्ट आया है जिसकी वजह से अब तैयारा जो है वो अपने आप को उठा नहीं पा रहा, ऊंचाई की तरफ नहीं जा पा रहा। अच्छा, ये सानहा जो है इस वक्त हवाबाजी की तारीख का एक कहिए कि बहुत बड़ा वाकया है। कई सालों में, दिहाइयों में ये इतना बड़ा हादसा सानहा हुआ क्योंकि सिर्फ जहाज के मुसाफिर ही नहीं बल्कि ज़मीन पर मौजूद, मैं आपको बताऊँ, तादाद अभी बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, लोग को सेहत दे। वो लोग जो ग्राउंड पे थे, वो लोग जो हॉस्टल में थे, वो सब के सब जो है जो शदीद ज़ख्मी हुए, उनके भी ज़िंदा बचने के कईयों के चांसेस जो है वो नहीं है इस वक्त। तो इसलिए जो तादाद है उसको भी हम कंफर्म नहीं कर सकते। पहली जो आपके साथ शेयर की 5 मेडिकल के स्टूडेंट्स थे, बाद में वो 40 बढ़ गई और उसके बाद मजीद बढ़ती चली गई। अच्छा, अब इस वाक़े में बहुत सी चीज़ें जो अभी डिस्क्लोज हो रही हैं वो ज़रा आपके साथ अब जल्दी शेयर करती हूँ, क्योंकि बाकी इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर ली गई हैं। सबसे पहले इस वाक़ये में ज़िंदा बच जाने वाले विश्वासनाथ ने क्या बताया है वो ज़रा सुनिएगा, उसी की कहानी, उसी की ज़ुबानी। वो कहता है कि मैंने कोई छलांग नहीं मारी थी बाहर। अब वो ज़रा सुनते जाइएगा। वो कहता है कि जब तैयारे ने उड़ान भरी थी, यानी कि जैसे ही तैयारे ने टेक ऑफ किया था, उसके बाद वो कहता है कि थोड़ी देर के लिए हवा में जाकर ये बिल्कुल ही स्टैंड स्टिल पे आ गया था फॉर सेकेंड्स। उसके बाद इसने तेज़ी से नीचे जाना शुरू कर दिया था और ग्रीन एंड वाइट केबिन लाइट्स वर टर्न्ड ऑन। ग्रीन एंड वाइट केबिन लाइट्स होती हैं वो एकदम जल गई। वो कहते हैं मैंने नीचे जाते हुए तैयारे को देखा, मुझे पता लग गया था कि कुछ हो रहा है, कुछ बहुत ही गलत होने जा रहा है। यानी थोड़ी देर के लिए तैयारा फिजा में साकित रहा, उसके बाद उसने तेजी से नीचे आना शुरू कर दिया था। अच्छा, अब ये जो शख्स बैठा था, आपने सुन ही लिया होगा, ये उस डोर के पास बैठा था जो कि इमरजेंसी एग्जिट डोर होता है। और ज़्यादातर हम देखते हैं इस डोर के पास बैठने वाले अफराद, जैसे कि आपको याद है कराची का भी जो वाक़या हुआ था और जो साहब बच गए थे वो भी इसी तरह के एग्जिट डोर के पास बैठे थे और उनकी सीट जो है उछलकर बाहर चली गई थी। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि मैंने जब अंदाज़ा लगाया कि जहाज़ नीचे जा रहा है, तो वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ज़िंदा बच जाऊँगा। मैं नहीं सोच सकता था कि मैं ज़िंदा बच जाऊँगा। उसके बाद वो ये कहते हैं कि मेरा जो बेल्ट लगी थी, मैं अपनी सीट समेत मैं बाहर जो है मेरी सीट जाके गिर गई। वो कहते हैं जब मैंने अपनी आँख खोली तो मुझे पता लगा कि मैं ज़िंदा हूँ। मैंने अपने आप को अनबकल किया, यानी वो जो बेल्ट बांधी हुई थी उसे अनबकल किया। और उसके बाद मैंने देखा
कि वो जो थोड़ी सी स्पेस थी उसमें से मैं बाहर निकला। अब वो कहते हैं कि जो तैयारा नीचे आया था तो जो दूसरी साइड थी, जब तैयारी की जो साइड, जिस साइड पे मैं था उस साइड पे स्पेस थोड़ी सी मौजूद थी कि मैं निकल सकता हूँ, जबकि दूसरी साइड पे स्पेस बिल्कुल नहीं थी। यानी दूसरी साइड पे भी इमरजेंसी एग्जिट डोर होता है, लेकिन तैयारा कुछ इस तरह करके था, उस साइड पे जो दरवाजा था वो बिल्कुल ब्लॉक था उस हॉस्टल की दीवार की वजह से, जिसमें कि वो फंस गया हुआ था। लेकिन मेरी साइड पे थोड़ी सी स्पेस थी, मैंने अपने आप को अनबकल किया और मैं बाहर की तरफ लपका। उसके बाद वो कहते हैं मुझे कुछ होश नहीं, मुझे कुछ लोगों ने पकड़ कर फिर एम्बुलेंस में डाला और तमाम चीज़ें। इसी तैयारे में कुछ सीटें छोड़ के उनका भाई भी बैठा था, लेकिन वो इस वाक़ये में नहीं बच सका। लेकिन अभी तक ये जो साहब है ये कहते हैं कि मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मैं ज़िंदा हूँ। विश्वास कुमार इनका नाम है और 40 साल इनकी उम्र है, और ये इस तैयारे हादसे में बच जाने वाले वाहिद इंडिविजुअल है, और जो कि आप कह सकते हैं कि मौतजाती इनका बचना है। एक ऐसा तैयारा जो कि इंजन, इसका फ्यूल भरा हुआ था। सबसे ज़्यादा देखिए ख़तरनाक क्या होता है, एक तैयारे ने बहुत उड़ान भर ली, उसका फ्यूल कम हो जाता है। फ्यूल ज़्यादा होने का मतलब ये आग ज़्यादा होगी। अब ये तैयारा तो अभी सिर्फ उड़ान भरा था, इसके अंदर कितना ज़्यादा फ्यूल था। अब ये तैयारा जितनी तेज़ी से नीचे आए, एक वो इम्पैक्ट, उसके बाद उसका वो फ्यूल, और उसके बाद वो आग लगना, न सिर्फ हॉस्टल के स्टूडेंट्स बल्कि बाहर मौजूद ग्राउंड पर बेतहाशा लोग ज़ख्मी हुए हैं। एक इंतहाई खौफनाक और अंदोनाक वाक़या जो है ये पेश आया था। अच्छा, अब ज़रा हम आ जाते हैं कुछ लोगों की तरफ जो इस जहाज़ में बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ वाक़यात शेयर किए हैं। उनमें से एक साहब मरने से पहले, ज़ाहिर सी बात है दुनिया में तो वो नहीं रहे, लेकिन जिस वक्त जहाज़ ने टेक ऑफ करना था तो उससे पहले एक शख्स जो इस जहाज़ में बैठा था, उसने कहा था इस जहाज़ की हालत बड़ी मखदूश है, बिल्कुल इसका कोई एसी, कोई इसकी कूलिंग काम नहीं कर रही। अच्छा, कई आमतौर पे जहाज़ के टेक ऑफ से पहले कई जहाज़ों में कूलिंग का वो सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता है। जहाज़ जो है वो अपनी उड़ान के लिए अपनी पूरी ताकत जो है वो जमा कर रहा होता है, अगर आसान अल्फाज में उसे बताएं तो। वहाँ पर वो साहब कहते हैं कि इस जहाज़ को लगता है कि उड़ान भरने के लिए भी बहुत ज़्यादा इसे टाइम लेना पड़ रहा है, ऐसा लगता है कि कुछ मसला है। उसने ये मैसेज किया, और उसने ये भी मैसेज किया कि बड़ी ही पैथेटिक फ़्लाइट है। अच्छा, उसके बाद जनाब एक जो भारतीय नयाद डॉक्टर थे, गुज़श्ता 6 बरस से ये लंदन में मुकीम थे। वहाँ बतौर डॉक्टर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। अब वो पहली बार अपनी बीवी और 3 बच्चों को लेकर जा रहे थे। उनकी तस्वीर आपने देखी होगी, बहुत ही वायरल है, और उन्होंने इस तस्वीर को एक यादगार तस्वीर बनाया। रुखसती से कबल अपने ख़ानदान के साथ कुछ खुशी के लम्हात थे जो उन्होंने शेयर किए। उनकी ज़िंदगी की ये आखिरी तस्वीर बन गई। खुशी खुशी भारत को अलविदा कहती हूँ। एक बरतानवी व्लॉगर थी सवार, उन्होंने ये लिखा। इसी दौरान दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाले एक मुसाफिर आकाश ने सोशल मीडिया पर इंकशाफ किया कि वो भी इस तैयारे में सवार थे। बोइंग 787 तैयारा जो बादशाह लंदन जाते हुए गिर कर तबाह हो गया। आकाश कहते हैं क्योंकि ये तैयारा पहले लंदन से आया था इंडिया, और इंडिया से अब इसकी फ़्लाइट जो है वापस जा रही थी। रूट्स होते हैं तो वो इसी तैयारे में थे। वो कहते हैं कि तैयारे का एयर कंडीशनिंग निज़ाम नाकारा था, तफरीही स्क्रीन्स बंद थी, लाइट्स ख़राब थी, फ़्लाइट अटेंडेंट को बुलाने का बटन भी काम नहीं कर रहा था। हम टैक्सी के लिए तैयार थे मगर एसी बंद था। टीवी स्क्रीन्स हमेशा की तरह नाकारा और रोशनी मध्यम। क्या यही सर्विस है? ये इस तैयारे की वो हालत है जो इस पर यहाँ पर लैंड करने वाले मुसाफिर ने ये शेयर की थी। रिपोर्ट्स कुछ आई हैं इस तैयारे के हवाले से, और कुछ बड़ी खौफनाक डिटेल्स जो एयर इंडिया ने छुपाई अपने क्लाइंट से, ज़रा ये भी सुनिएगा। ये तैयारा दिसंबर 2024 में एक संगीन फ़नी खराबी के बायस पहले भी ग्राउंड किया गया था, और 3 और 5 जून को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयर इंडिया को 2 अलग अलग नोटिस जारी किए थे, जिनमें तैयारे की देखभाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, मगर एयरलाइन ने मुबैना तौर पर इन वार्निंग्स को संजीदा नहीं लिया था। ये अब रिपोर्ट सामने आ रही हैं। दस्तावेज़ात में ये भी इंकशाफ हुआ कि तैयारे के बाज़ पुर्ज़ों में समझौता किया गया था, इंजन नहीं बदले गए थे, न मुनासिब सर्विस फराहम की गई थी। ये भी सामने आया कि एयर इंडिया को सिर्फ पिछले 2 माह में 15 मुख्तलिफ शो कॉज नोटिस जारी हुए हैं। पायलट्स की शिकायत को मुसलसल नज़रअंदाज किया गया है। हादसे के वक्त तैयारे में तकरीबन 58,000 लीटर ईंधन मौजूद था, और इतनी मिकदार में ईंधन जो है इमारत पर गिरकर तबाह हुआ, तो आप इम्पैक्ट के बारे में सोच ही सकते हैं। हादसे के बाद एयर इंडिया की मौजूदा मलकियत रखने वाले जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने जाँ भाग होने वाले वरसा के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान भी किया है। अब ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ये लोग करेंगे, ज़ाहिर सी बात है इनकी साख जो है उसका मामला है, लेकिन जो ज़िंदगियाँ चली गई उसका तो कोई नेमल बदल नहीं। इस वक्त एयर इंडिया के ऊपर बहुत सवालात उठ रहे हैं। एयर इंडिया के एक और तैयारे में भी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। अभी रिसेंटली इस हादसे के बाद एक और तैयारा रिपोर्ट किया जा रहा है कि उसके अंदर कुछ फ़नी ख़राबी जो है वो रिपोर्ट की गई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब एयर इंडिया की साख क्या है, और अब इस पर कोई कभी ट्रस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अभी बहुत सी स्टोरीज सामने निकल कर आ रही हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है एक ही वीडियो के अंदर तो हम सारी कहानी
कहानी आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये इस वक्त तक की कह लीजिए कि लेटेस्ट डिटेल्स है। ये तैयारा जदीद तरीन बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था, दुनिया की जदीद तरीन एविएशन टेक्नोलॉजी का नमूना। लेकिन आप जान सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि इसके बारे में कंप्लेंट्स थी, लेकिन इन कंप्लेंट्स को ओवरलुक किया गया और बहुत सी कीमती जानों का ज़िया हुआ। विश्वास जो है वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। जिस वक्त ये तैयारा नीचे आ रहा था, उसने खिड़की से बाहर देखा तो जहाज़ तेज़ी से नीचे आ रहा था और वो एक बिल्डिंग की छत के करीब पहुंच चुका था। तभी उसे लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो उसने फ़ौरन इमरजेंसी गेट की तरफ हाथ बढ़ाया था। कुछ लोग कह रहे छलांग लगा के बाहर आ गया, ऐसा नहीं है। और दरवाज़ा खुला और उसकी सीट जो है वो कहते हैं कि उछल कर बाहर आ गई। मुख्त स्टोरीज़ हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि विश्वास जो है वो एग्जैक्टली क्या स्टोरी बता रहे हैं। हादसे की तहकीकात इस वक्त जारी हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली ये कहा जा रहा है कि तैयारे के इंजन में फॉल्ट थी। थ्रस्ट जो है वो तैयारा जो आखिरी अल्फाज थे बेसिकली आप कहिए कि पायलट के, वो एक वाज़े पैगाम है कि दरअसल इस तैयारे के साथ उस वक्त प्रॉब्लम क्या हुआ था। आई एम लूजिंग थ्रस्ट। ये आप समझ सकते हैं कि तैयारे के अंदर कौन सी फ़नी खराबी थी। ब्लैक बॉक्स मिल गया है, मज़ीद मालूमात उससे हासिल होंगी। अल्लाह ताला जो इस दुनिया से चले गए उनके घर वालों को सब्र दे और उनके आगे के रास्ते को आसान करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी और मौत हमारा ईमान है, अल्लाह के हाथ में है। जिस दिन जिस जगह और जैसे लिखी है मौत वो तो आकर ही रहेगी। इस तरह की अनजानी मौत जो होती है एकदम से जो आती है, उससे इंसान को तकलीफ़ तो होती है, और ख़ास तौर पे एक ऐसी तकलीफ़ दे मौत जिसमें आग लगी। लोगों के जिस्म के नमूनों के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ नहीं कहा जा सकता कि डीएनए टेस्ट में कितना एक पता लगेगा, कितना नहीं पता लगेगा। बहुत ही मुश्किल मरहला है घर वालों के लिए कि जिस्म का कौन सा टुकड़ा उन्हें मिलेगा, क्या दफनाएंगे और क्या नहीं दफनाएंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम और करम करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।